का ही संकट है। अब देखिए, ईरान पर अगर हमले हो रहे हैं तो ईरान भी चुप थोड़ी ना बैठा है, वो बहरीन पर हमला कर रहा है। बहरीन के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया है ईरान ने। अब वो उन तमाम गल्फ कंट्रीज में उन तमाम जगहों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी बेसिस हैं, वहां पर ईरान ने हमले करना शुरू कर दिया है। वहीं कुवैत की अमेरिकी बेस पर अटैक भी हुआ है। ईरानी अटैक में कई अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। कुवैत की ऑयल कंपनी पर मिसाइलें दागी गई हैं। तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी ड्रोन से उड़ा दिया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के इस राउंड की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ईरान चाहता है हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज उसके बनाए रूट और नियम से होकर गुजरे, लेकिन अमेरिका इसके खिलाफ है, जिसे लेकर दोनों के बीच फिर युद्ध शुरू हो गया है। ईरान हॉर्मूज में जहाजों को निशाना बना रहा है। ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मूज खुला हुआ है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज पर उसका कंट्रोल है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण नहीं है। ईरान दावा कर रहा है कि कल हॉर्मूज बंद होने के बाद से कोई भी शिप यहां से नहीं गुजरा, जबकि अमेरिकी सेना का दावा है कि 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा जहाज उसके प्रोटेक्शन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर चुके हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बड़ी वजह है, और ये तो फिर शुरुआत वाली जो तस्वीरें थी सज्जन जी, वैसे में ही पहुंच गए ना। जब ये युद्ध शुरू हुआ था ऐसे ही हमले हो रहे थे, तब भी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था। और देखिए 28 फरवरी से पहले जब हमले नहीं हुए थे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला था। उस पे किसी का रेगुलेशन, कंट्रोल, टैक्स वाली स्थिति नहीं थी। तो ये सारा का सारा जो मसला उलझा, ये ट्रंप की जो ये नीति थी कि उन्होंने किया, पहले तो इन्होंने टैरिफ वॉर लगा के दुनिया को तबाह किया, अर्थव्यवस्था को। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाली जो स्थिति, कोई भी आप नीति जब बनाते हैं तो आप सामने वाले के लेवरेज क्या क्या हो सकते हैं उसको असेस करते हैं। तो इस तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रंप के लिए कोई भी लड़ाई एक वीडियो गेम होती है। B2 बॉम्बर की पिक्चर लगा दिया, फिर अगले दिन बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चले जाएंगे, फिर उसके बाद कहते हैं कि वहां के अच्छे लीडर के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, पीस जल्दी आने वाला है। तो इस स्थिति में कुल मिला के बात यही है कि क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लेवरेज को छोड़ेगा? अगर वो छोड़ेगा तो उसके बदले वो क्या बार्गेन करेगा, और जो बार्गेनिंग वो करेगा उसके लिए क्या अमेरिका तैयार होगा? तो यहां पे हु ब्लिंक्स फर्स्ट वाली बात है। तो पहले ऑलरेडी ट्रंप की इंप्रेशन जो है वो वीक लीडर की हो चुकी है। ऐसे स्थिति में अगर हॉर्मूज पे वो बज करते हैं तो सीधी सी बात है कि हिस्ट्री में उनकी जो मेमोरी रहेगी वो सबसे वीक यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पे रहेगी। और इसी से निकलने की कोशिश शायद वो कर भी रहे हैं, इसीलिए ये देखते हैं कि उनकी छवि कहां पर ठीक है, और इसलिए फिर से युद्ध शुरू कर दिया है ट्रंप ने। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद